जरा सोचिए, एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़े। सुनने में अजीब है ना? आज हम जापान के क्यूशू क्षेत्र में इसी हैरान कर देने वाले पॉलिटिकल ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, जहां कुछ जगहों पर चुनाव जीतना कह सकते हैं बहुत ही आसान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जापान के कुछ हिस्सों में ऐसा हो रहा है जहां कोई बिना एक भी वोट हासिल किए चुनाव जीत सकता है। ये एक ऐसी अनोखी सिचुएशन है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वहां का लोकल लोकतंत्र काम कैसे कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वोटर्स को अपनी राय रखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है फुकुओका प्रांत के एक छोटे से कस्बे योशितोमी से। यह जगह इस ट्रेंड का सबसे बड़ा, सबसे साफ उदाहरण है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टर्म सामने आता है, ट्रिपल अनअपोज्ड इलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2023 में योशितोमी में मेयर और काउंसिल दोनों चुनावों में कैंडिडेट्स की संख्या ठीक उतनी ही थी जितनी सीटें थीं। तो नतीजा, वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी और विजेता कौन होगा ये पहले से ही तय था। लेकिन कहानी सिर्फ योशितोमी की नहीं है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे ये एक बड़े रीजनल पैटर्न का हिस्सा है जो पूरे क्यूशू में देखने को मिल रहा है। योशितोमी में जो हुआ वो तो बस कह सकते हैं एक झलक है। क्यूशू की नगर पालिकाओं की खास रैंकिंग है जो बताती है कि कहां पर काउंसिल मेंबर बनना सबसे आसान है। और ये पैटर्न सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं है। अब इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ फुकुओका तक ही सीमित नहीं है। नागासाकी से लेकर कागोशिमा के दूर दराज के द्वीपों तक पूरे क्यूशू में ऐसी जगहें हैं जहां पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ही कम है। कहीं पर उम्मीदवार सीटों के बराबर हैं तो कहीं बस एक ज्यादा। ये पैटर्न पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रैंकिंग आखिर बनाई कैसे गई? मतलब इसके पीछे का आधार क्या है? इसकी क्रेडिबिलिटी और समझ बनाने के लिए चलिए इसके पीछे के मेथड को समझते हैं। तो देखिए, ये कोई हवा में बनाई गई रैंकिंग नहीं है। इसके 3 मेन पिलर हैं। पहला, ऑफिशियल इलेक्शन डेटा, यानी कि निर्विरोध चुनावों का पूरा इतिहास। दूसरा, वो इलेक्शन जहां मुकाबला ना के बराबर था। और तीसरा, लोकल न्यूज़पेपर्स और ब्लॉग्स से मिली जानकारी जो ज़मीनी हकीकत को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। अब क्यूशू की बात तो हो गई, पर क्या ये समस्या सिर्फ यहीं तक सीमित है या फिर ये एक ऐसी चिंता का विषय है जो पूरे देश में फैली हुई है? तो सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ क्यूशू में हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। और जो आंकड़ा सामने आया है वो सच में चौंकाने वाला है, 27%। तो ये 27% क्या है? इसका मतलब है कि 2019 से 2023 के बीच पूरे जापान के छोटे कस्बों और गांव में जितने भी काउंसिल के चुनाव हुए उनमें से 27% में कोई मुकाबला ही नहीं था। ये साफ दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जो सिर्फ क्यूशू तक ही सीमित नहीं है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब किसी चुनाव में कोई कंपटीशन ही ना हो तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, जब चुनाव महज एक खानापूर्ति या एक औपचारिकता बन जाते हैं तो लोकतंत्र पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं बचती, अधिकारियों की जवाबदेही कम हो जाती है और सबसे जरूरी बात, सरकार और आम नागरिकों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। तो आखिर में हम इसे गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जब किसी चुनाव से मुकाबला ही गायब हो जाए तो फिर लोकतंत्र का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।